बेहतर जीवन जीने के लिए हमें सामाजिक ज्ञान का अध्ययन करना जरूरी है। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, अमिताभ एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी क्लास 12 का चैप्टर 1 शीत युद्ध। और इससे जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे उस पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। समझ जाइएगा सबसे पहले कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है, शीत युद्ध कहते किसको हैं एकदम अपनी भाषा में। उससे पहले थोड़ा सा बुक के लैंग्वेज में चलते हैं। बोलता है शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए, लगे युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है लेकिन युद्ध नहीं होता है। तो इसी को बोला जाता है शीत युद्ध, कोल्ड वार। इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड वार। नहीं होता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सामने वाला व्यक्ति और हम में, ठीक है। कभी कभी आप देखते होंगे कि पति पत्नी के बीच में, पति पत्नी के बीच में लगता है दोनों के बीच में कि कभी कि थोड़ा सा उधर से कुछ बोले कि इधर से कि तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पूरी संभावना है कि आज मारपीट होने वाला है। ठीक है, पूरी संभावना होते 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 समय खत्म हो गया और दोनों के बीच मारपीट नहीं हुआ। तो इसी को बोलते हैं क्या चीज, कोल्ड वार। कभी कभी आप देखे होंगे कि गांव घर में भी लड़ाई जब किसी से होता है, कोई आपका दुश्मन है तो लगता है कि इस बार उसको तो मारना है, कुछ बोल दे, इस बार पक्का मार ही देंगे, कुछ हो तो बोल दे। संभावना पूरा बना हुआ है क्लास के कि गांव के सारे लोग जान रहे हैं कि दोनों के बीच में लड़ाई है, कभी भी इन लोग लड़ सकता है। ये कोल्ड वार है। कभी कभी क्या होता है, और भी एग्जांपल आपको मैं दे देता हूं आपको समझने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि जब दो समुदायों के बीच में पूरी संभावना होता है कि अब तो कोल्ड वार होके रहेगा, जिसमें आप देखे होंगे कि पुलिस पूरा लग जाता है दोनों तरफ से, एकदम कि दोनों तरफ से तनाव बढ़ा हुआ है, डर का माहौल है कि नहीं, अब लगता है कि हिंदू मुस्लिम में राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा एकदम। तो इस तरह का डर का माहौल, यानी कि दो या दो से अधिक गुटों के बीच, ठीक है, अधिक गुटों के बीच, दो या दो से अधिक गुटों के बीच ऐसी स्थिति पैदा हो जाना कि तनाव पैदा हो जाना, डर होना कि अब युद्ध होकर ही रहेगा, बट युद्ध नहीं होता है। तो इसी को बोला जाता है कोल्ड वार। और ये जो कोल्ड वार स्टार्ट हुआ था वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद। दूसरे विश्व युद्ध जो आपका ये कोल्ड वार जो है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध शुरुआत हो गई थी, यानी कि कोल्ड वार जो है शुरुआत हो गई थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोल्ड वार की शुरुआत कब हुई थी, तो द्वितीय यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है कोल्ड वार शुरू हो गई थी। 1945 से लेकर 1991 तक, 1945, ठीक है, 1945 से 1991 तक जो है ये शीत युद्ध चला था। शीत युद्ध जो है वो किनके बीच था, तो शीत युद्ध विश्व की दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बनी हुई थी। किसके किसके, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, ये दो गुटों में हो रहा था। शीत युद्ध का अंत का कारण क्या है, तो बोला जाता है कि क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था, लेकिन इसका प्रमुख कारण सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। प्रमुख कारण जो है, लोग दो कारण देते हैं। पहला, क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था, लेकिन इसका प्रमुख कारण यह भी माना जाता है कि सोवियत संघ जो है विघटित हो गया, अब छोटे छोटे टुकड़ों में वो बट चुका था, जिसके वजह से भी अब ये लड़ाई जो है शीत युद्ध कोल्ड वार वो टल गया। वर्ष 1991 में कई
कारणों के वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसने शीत युद्ध की समाप्ति की चिन्हित किया, क्योंकि दो महाशक्तियों को एक अब कमजोर पड़ गई थी। अब जब दोनों तरफ अगर शक्तिशाली व्यक्ति हो तो संभावना तो बना रहेगा कि युद्ध होगा ही, लेकिन अगर किसी एक तरफ का व्यक्ति कमजोर पड़ गया हो तो अब युद्ध होने का चांस नहीं है। तो यही चीज हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो जाने की वजह से जो है एक तरफ का कमजोर हो पड़ गई, जिसके वजह से शीत युद्ध का समाप्ति माना जाता है। और शीत युद्ध का मतलब कि यही कारण भी माना जाता है कि खत्म हो गया। शीत युद्ध का कारण क्या हुआ था, ये भी एक बड़ी सवाल है। कहा जाता है कि अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ था, यानी कि दोनों में से अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ये चाहते थे कि मैं महाशक्ति हूं, मैं महाबली। आखिर आप समझ सकते हैं कि जितने भी युद्ध हुए हैं केवल इसी होल्ड में युद्ध होते चले गए हैं कि हम बड़ा है, हम बड़ा रहेंगे, हम ही बड़े रहेंगे और पूरे विश्व पे राज करेंगे। यही चीज यहाँ पे भी था। क्या था कि एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना ही शीत युद्ध का कारण बन गया था। परमाणु बम से होने वाली विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं थी। दोनों महाशक्तियों ने परमाणु हथियारों से संपन्न थी और उनके पास इतनी क्षमता थी कि परमाणु हथियार थे कि वे एक दूसरे को असह्य क्षति पहुंचा सकते थे। तो ऐसे में दोनों रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है, यानी कि जबरदस्त दोनों के पास पावर था और दोनों जबरदस्त युद्ध कर सकते थे। यही बोलता है कि एक दूसरे को उकसावे के बावजूद कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों पर युद्ध की मार नहीं देखना चाहता था। दोनों राष्ट्रों के बीच गहन प्रतिबद्धता थी। सोचिए, काफी ज्यादा संभावना थी, लेकिन फिर भी ये चाहते थे कि युद्ध ना हो, और यही वजह था कि युद्ध नहीं हुआ और कोल्ड वॉर का जन्म हुआ। कहा जाता है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य की दुनिया में आर्थिक सामाजिक जीवन के सूत्रबद्ध करने में था। अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए बेहतर है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए बेहतर है, जबकि सोवियत संघ मानता था कि समाजवादी साम्यवादी अर्थव्यवस्था बेहतर है। पूंजीवादी सरकार का हस्तक्षेप कम होता है और व्यापार अधिक होता है। निजी व्यवस्था समाजवाद सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है, निजी व्यवस्था का विरोध होता है। यही तो था। हाँ, अमेरिका बोलता था कि सरकार का पूंजीवादी यानी कि बड़े बड़े कंपनी जो है वो क्या करेंगे, देश को चलाएंगे। और समाजवाद में क्या था कि गवर्नमेंट जो है वो देश को चलाएगा। जैसे आजकल भारत में भी काफी ज्यादा आपने सुना होगा कि सारी जो सरकार के पास सारी जो शक्तियां थी वो धीरे धीरे कंपनियों को दे दिया जा रहा है, निजी कंपनी को प्राइवेट कर दिया जा रहा है। तो ये जो प्राइवेटकरण हो रहा है, यानी कि देश को फिर कौन चला रहा है, वो चलाएगा निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां चलाएंगे। इससे क्या होगा, समाज का विकास नहीं हो सकता है। और यही दो चीज जो था वो अमेरिका और सोवियत संघ के था। सोवियत संघ चाहता था कि गवर्नमेंट के पास सारा अधिकार रहे, जिससे समाज में सबका विकास हो, और जबकि अमेरिका चाहता था कि पूंजीवाद हो, बड़े बड़े पूंजीवादियों के हाथ में जो है वो सरकार का बागडोर हो और वो चलाए देश को। तो ये दोनों के विचार का ही केवल लड़ाई था और इसीलिए कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये जो था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। अगर इस चैप्टर से इतना पूछा जाता है तो यकीन मानिए कि अगर इस चैप्टर से इतना सवाल पूछा जाएगा तो इसमें से आपको 5 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, 2 नंबर 3 नंबर करके। ठीक है, तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद,